नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए क्या जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट। ठीक साथियों, और साथियों ये हमारा क्या सेट 2 है। उससे पहले हमने क्या है सेट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अभी तक आप लोगों ने सेट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सेट 1 देख लीजिए। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए वीडियो करते स्टार्ट। साथियों बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन ए है प्राकृतिक के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। ऑप्शन बी है पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है भूजल के स्तर में कमी। या ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। साथियों बात सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी पहले नंबर का सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, कह रहा है महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना ठीक है का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी है स्पेन। ऑप्शन नंबर डी आपका है ब्राजील। साथियों बात सही उत्तर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी अर्जेंटीना सही हो जाएगा। ठीक है, डिएगो माराडोना जो है वो क्या अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर हैं। साथियों फिर आए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत की संकुचन की उम्मीद की है। ठीक है, ऑप्शन ए है 9.5। ऑप्शन बी है 9.6। ऑप्शन नंबर सी है 9.8। या ऑप्शन नंबर आपका डी है 9.9। ठीक है, ऑप्शन बात कैसा है उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है 9.6 पॉइंट बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कह रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ... सर्वाधिक कस्बे हैं। ठीक है साथियों, अगर आप लोग क्या है 2011 की जनगणना के बारे में जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। हमने एक पहले से वीडियो आपके लिए बनाई है संपूर्ण 2000 जनगणना की 11 की। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है आपका 4041। ऑप्शन बी है 1362। ऑप्शन नंबर सी है 10,756। या ऑप्शन नंबर डी है आपका 7,935। ठीक है, तो बात करें इसका सही उत्तर, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है 4041 सही हो जाएगा। ठीक है, जनगणना के अनुसार कितने देश में 4041 सर्वाधिक कस्बे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आबोर पहाड़ियां स्थित हैं। क्या आबोर पहाड़ियां कहाँ है ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। या ऑप्शन नंबर आपका डी है असम। बात करें इसका सही उत्तर साथियों, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या है आबोर पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ठीक है भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों में ठीक है पैरालंपिक खेलों में की शुरुआत के बाद ठीक है अब तक इसमें ... पदक जीते, मतलब अब तक कितने पदक जीते ये बताना है 1960 में पैरालंपिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 9 स्वर्ण। ठीक है, 10 रजत और 12 कांस्य। ऑप्शन नंबर बी है 7 स्वर्ण 11 रजत और 9 कांस्य। ऑप्शन नंबर सी है 9 स्वर्ण 12 रजत और 10 कांस्य। ऑप्शन नंबर डी है 7 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य। ठीक साथियों, तो बात करें सही उत्तर इसका, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत और 10 क्या कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं।
देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बताना है। ठीक है, ए है 1845, ऑप्शन नंबर बी 1854, ऑप्शन नंबर सी 1867, ऑप्शन नंबर डी आपका 1876। तो बात करें सही उत्तर, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है 1854 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे में सूती कपड़ा की मिल कब लगी है, तो आपकी 1854 में लगी है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक साथियों, चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की, ठीक है, जोड़ी गई भारतीय संविधान की डॉट डॉट, ठीक है, और थोड़ा ऊपर डॉट क्या कह रहा है, डॉट डॉट अनुसूचित दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इसके ऑप्शन नंबर कह रहा है 5वीं, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं, ऑप्शन नंबर सी है 3री या ऑप्शन नंबर डी है 6ठी। ठीक साथियों, तो बात करें इसका सही उत्तर, इसका जो क्या आपका है, ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर बी 10वीं जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन डॉट डॉट के तहत किया गया था। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ये है राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है, और देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका है, ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है, और देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम 1997, ठीक है। अब बताइए सही उत्तर इसका क्या है, तो बात करें इसका, देखते हैं ये इसका सही उत्तर साथियों। इसका सही उत्तर वो है क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए है आशीष कुमार, ऑप्शन नंबर बी है सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी है विकास कृष्ण या ऑप्शन नंबर डी है बी साई प्रणीत, ठीक है, बी साई प्रणीत। बात करें सही उत्तर, देखिए इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी बी साई प्रणीत जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आज भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डॉट 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 ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला, ठीक है, पदभार संभाला। ऑप्शन नंबर ए देखिए अब्दी फराह, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद हुसैन रोबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है उमर सारमरके, ऑप्शन नंबर डी है हसन अली खैर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हसन अली खैर। अब बात का सही उत्तर इसका देखिए, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन रोबल जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथियों फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, अभिनेत्री कंगना रनौत, ठीक है, ने डॉट डॉट नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ठीक है, आप देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है जजमेंटल है क्या और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, ऑप्शन नंबर बी है पंगा और जजमेंटल है क्या, ऑप्शन नंबर सी है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा, ऑप्शन नंबर डी आपका है जजमेंटल है क्या और सिमरन। साथियों बात है सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है,
मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो अगला प्रश्न हमारा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1947, ऑप्शन नंबर सी है 1919, ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी है 1921। बात करें सही उत्तर साथियों, देखिए इंपीरियल बैंक जो स्थापना साथियों आपको क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1919 में हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1919 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आइए साथियों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी है ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर सी है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर आपका डी है भारतीय स्टेट बैंक। बात का सही उत्तर इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्टेट बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए तालजा गुफाएं डॉट डॉट राज्य में स्थित है। जो तालजा गुफा है वो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर आपका डी गुजरात, ठीक है। तो बात सही उत्तर इसका देखिए इसका क्या है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी गुजरात सही हो जाएगा। तालजा गुफाएं कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरण उत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है, ठीक है, कौन जो उनमें से है एक सही नहीं है बताना है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन और समझते हैं कि सही उत्तर क्या हो सकता है, ठीक। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, ठीक है, LBA पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों के स्थापना के 50 वर्ष। या ऑप्शन नंबर आपका डी है शेख मुजीबुर रहमान की जन्म 100 वर्ष की, ठीक है। अब बात सही उत्तर इसका देखिए इसका सही उत्तर क्या है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका ए सही है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष इसमें से सही हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से और आंसर को, ठीक है, नहीं आप लोग गलत कर देंगे। देखिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, मीर जाफर को वर्ष डॉट डॉट में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, ठीक है। ए है 1647, बी है 1764, ऑप्शन नंबर सी है 1674, ऑप्शन नंबर डी है 1746। बात का सही उत्तर इसका देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आप क्या है 1764, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मीर जाफर क्या है 1764 में फिर से, ठीक है, बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के नेटवर्कों के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअल उद्घाटन किया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखते हैं इसके साथियों ऑप्शन, आइए चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए पंजाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर आपका डी गुजरात, ठीक है। तो बात का सही उत्तर इसका देखिए इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पंजाब जो सही हो जाएगा। पंजाब में क्या इसका उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के डॉट डॉट रूप में मनाया जाता है। ए है विश्व जल दिवस,
बी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आइए चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। और ऑप्शन नंबर सी है विश्व जनसंख्या दिवस, या ऑप्शन नंबर डी विश्व पर्यावरण दिवस। तो बात का सही उत्तर इसका, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है आपका विश्व जनसंख्या दिवस सही हो जाएगा। ठीक है, 11 जुलाई को क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सारियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डॉट डॉट का हिस्सा थे। ठीक है, सारियतुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर ए है वहाबी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी है फकीर विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी है फर्जी आंदोलन। बात करें इसका सही उत्तर, इसका जो क्या है ऑप्शन नंबर आपका डी फर्जी आंदोलन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फर्जी आंदोलन। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है पीने के लिए शुद्ध उपयुक्त जल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ए है पेयजल, बी है तनुकृत जल, ऑप्शन नंबर सी है सुहवाय जल, ऑप्शन नंबर डी है नदी जल। तो बात का सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है पेयजल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए पेयजल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं इसका ऑप्शन और समझते हैं कि कौन सा कथन जो सत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अम्ल जो है लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। फिर ऑप्शन नंबर बी अम्ल स्वाद में नमकीन तरह होते हैं, यह होता है। ऑप्शन नंबर सी है क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, या ऑप्शन नंबर डी है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। साथियों आपको बताएं जो सही उत्तर क्या है वो ऑप्शन नंबर आपका डी ही हो जाएगा, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आप लिए है गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर प्रदेश। तो बात का सही उत्तर इसका क्या है जो आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या है जय तक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 24 हमारा निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। ठीक है, मुगल सम्राट। ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है बाबर, ऑप्शन नंबर सी है नादिर शाह, या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। ठीक है, तो बात को सही उत्तर से क्या इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बाबर सही हो जाएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सम्राट का पहला शासक बना था। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर डॉट 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 नामक एक ऐसा ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाता है। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या इसको स्टार बना लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लीट्स, ऑप्शन नंबर बी है मीट्स, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीट्स, या ऑप्शन नंबर डी है ब्लीट्स। अब बात सही उत्तर इसका जो क्या है ऑप्शन नंबर आपका है फ्लीट्स सही हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर ने फ्लीट्स नामक एक ट्वीट्स की शुरुआत की है जो 24 घंटे में क्या है गायब हो जाता है। साथियों आप लोग अपना स्कोर कमेंट करिए कि आपका क्या है इस 25 क्वेश्चन आपका किया कितने क्वेश्चन जो है वो पहले से मालूम थे। ठीक साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग करना एक काम है, ठीक है, कि आप लोग क्या है वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के अपने दोस्त व दोस्तनियों का भी शेयर कर दीजिए जो लोग क्या है SSC की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट्स आप लोग करिए कि वीडियो कैसी लगी और आपको क्या 25 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन का जो आंसर था वो पहले से मालूम था। और सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको क्या है SSC के ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट पहले आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।